महाराज जी पूछ रहे हैं कि पूर्व का कर्म कब तक जीव भोगता है। महाराज जी, प्रारब्ध और कर्म में भेद क्या है? संचित कर्मों से जो शुभ और अशुभ कर्म निकाल करके शरीर का निर्माण किया गया उसे प्रारब्ध कहते हैं। अनेक जन्मों के किए हुए एकत्रित कर्म को संचित कर्म कहते हैं। जो इस जन्म में हमारे द्वारा कर्म बंध है उन्हें क्रियमाण कहते हैं। जब तक ब्रह्म साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक पूर्वकृत जो संचित कर्म है वो भस्म नहीं होते और क्रियमाण निष्फल नहीं होते, तो उसका पुनर्जन्म होता है। जब ब्रह्म बोध हो जाता है या भगवत साक्षात्कार हो जाता है तो उसके समस्त संसार के बंधन कराने वाले कटे कर्म बंधन संसारी समस्त छिन्न भिन्न संचित कर्म हो जाते हैं। और जो क्रियमाण है वो अकर्ता भाव होने के कारण, कर्म फल की आसक्ति ना होने के कारण वो निष्प्रभावित हो जाते हैं और प्रारब्ध को भोग लेता है। खत्म कर्म परंपरा ही, उसकी कर्म परंपरा ही खत्म हो जाती है। प्रारब्ध भोगना पड़ता है, बड़े बड़े सिद्धों को भोगना पड़ता है। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। एक साधारण व्यक्ति को वर्तमान में सुख दुख जब आता है तो उससे ये अनुभव कैसे हो कि ये प्रारब्ध का फल भोग रहे हैं या वर्तमान में हमारी कर्मों का फल है? वर्तमान के कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता। वर्तमान के फल का जो क्रियमाण है उसका फल तुरंत नहीं देखा जाता। जैसे वर्तमान में कोई बहुत धर्मात्मा है लेकिन पीड़ा को प्राप्त हो रहा है, और वर्तमान में कोई बहुत पापात्मा है और बहुत सुखी देखा जा रहा है, वो वर्तमान का नहीं है, उसका पूर्व पुण्य है। वर्तमान में पाप कर रहा है, पूर्व पुण्यों के प्रभाव से वो अभी सुख को भोग रहा है, लेकिन जब वर्तमान का किया हुआ कर्म आगे जाकर फल देगा तो उसका नाश हो जाएगा। धर्मात्मा पुरुष वर्तमान में धर्म से चल रहा है लेकिन दुखी देखा जाता है। वर्तमान में उसका पाप कर्म का संयोग चल रहा है। जिस समय पाप कर्म नष्ट हुआ और वर्तमान का जो पुण्य है, धर्म है, और आगे जाकर के उसे महासुख प्रदान कर देगा, तो ये पूर्व प्रारब्ध का ही होता है, वर्तमान का नहीं होता। वर्तमान का केवल एक है कर्म जो तुरंत सारे पुण्यों को नष्ट करके दुख प्रदान करेगा, वह है संत अपराध। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण। अजी